हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12, 17, 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर्स। तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का और तीन साइड्स जो है उनका रेशो दिया हुआ है। तो हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। और ये जो ट्रायंगल है हम इसमें इस जो रेशो है इसमें इनकी साइड्स को x के साथ मान लेंगे। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरह के जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, x की फॉर्म में उसको मान लेना है। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी। तो सबसे पहले हम ए जो साइड है, क्योंकि रेशो जो है हमें कितना दिया हुआ है 12:17:25, यानी कि तीन साइड जो है वो इस रेशो में बटी हुई है। तो हम फर्स्ट साइड को 12x मान लेंगे, सेकेंड साइड को हम 17x मान लेंगे एंड थर्ड साइड को हम 25x मान लेंगे। ये हमने तीनों साइड्स को मान लिया। अब हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 540 सेंटीमीटर्स। तो हम पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम a + b + c = 540 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है। तीनों साइड्स की वैल्यूज़ पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 12x + 17x + 25x = 540 सेंटीमीटर्स जो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तीनों को सम ऐड करते हैं। 12 और 17 को ऐड करेंगे 29 आ जाएगा। 29 को 5 ऐड करा 34 + 20 54x आ गया = 540x है। x = आ जाएगा 54 को नीचे ले जाएंगे 540 / 54x। 54 से 54 कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर था, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। तो ये क्या हो गया 12x 17x और 25x को पहले ऐड कर लिया हमने। 12 और 17 को ऐड करेंगे 29x आ जाएगा। 29 में 25 ऐड करेंगे तो 29 में पहले 5 ऐड करके देख लो 34 आ गया। 34 में 20 ऐड करा 54 आ गया। तो 54x = 540 सेंटीमीटर्स। x की वैल्यू जो है आ गई 10 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास x आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम तीनों साइड्स में पुट इन करेंगे और तीनों साइड्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड थी वो क्या थी 12x। तो 12 × x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 10 थी तो फर्स्ट साइड आ गई हमारी 120 सेंटीमीटर्स। सेकेंड साइड में क्या करेंगे, थी हमारी पास 17x, इसमें भी ऐसे करेंगे। x की वैल्यू 10 पुट कर दी = आ गया 170 सेंटीमीटर्स। थर्ड साइड थी हमारी 25x। 25 × 10 ये आ जाएगी 250 सेंटीमीटर्स। तो तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। अब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत होती है, तो हम निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ये होता है पेरीमीटर का / 2। तो पेरीमीटर हमें ऑलरेडी पता ही है 540 / 2 सेंटीमीटर्स, ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर है और तीनों ABC तीनों साइड्स हैं, तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं यहाँ से। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमें निकालना था, तो हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। S × S - A S - B एंड S - C। वैल्यूज़ पुट इन करते हैं यहाँ पर। S की वैल्यू कितनी थी हमारे पास सेमी पेरीमीटर की 270 - A लगाया 120। A की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से। फिर 270 - B की वैल्यू पुट करेंगे। B की वैल्यू कितनी है 170, यहाँ पर 170 सेंटीमीटर्स पुट कर दिया। थर्ड में हम 270 - क्या पुट करेंगे C की वैल्यू, दैट इज़ 250। ये हमने तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 270 एज इट इज़ आ गया। इनटू में 270 - 120 कितना होता है 150। 270 - 170 हो गया 100 एंड 270 - 250 हो गया 20। ये हमारा जो C था ये आ गया 20। ये क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट चलती रहेगी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। मैंने बताया था कि जब भी हम इस तरह का स्क्वायर रूट हमें हटाना होता है तो हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं तो इजी रहता है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 270 को पहले करेंगे 3 × 3 9
इंटू 3 27 इंटू 10, ये हमने 270 को फैक्टराइज कर लिया, तो एक ये आ गया हमारे पास इंटू, अब 150 को करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 10, 3 5 ज़ा 15 इंटू 10 फिर 150 हो गया, ये हमारा सेकंड आ गया पे, इंटू 100 का 10 इंटू 10 कर लेते हैं, और इंटू 20 को हम करेंगे 2 इंटू 10। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट चलती रहेगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पेयर्स ले लेंगे सब नंबर्स के, तो पेयर लेने से स्क्वायर रूट उनका हट जाता है, तो हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो सबसे पहले 3 का पेयर एक ले लिया हमने 3, दूसरा 3 का पेयर यहाँ से देखेंगे 3, ये वाला आ गया इंटू 3 आ गया, थर्ड पेयर 3 का नहीं है छोड़ देते हैं, फिर आता है 2 का भी कोई पेयर नहीं है तो 2 हमारा अंदर ही रहेगा, फिर हम लेते हैं 10, तो 10 का पेयर आएगा, 10 का एक पेयर आ गया इंटू 10, और एक और 10 का पेयर आ गया इंटू 10, 2 10 के पेयर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ हमारे पास बचता है 5 2 एंड 10 बचते हैं। तो यहाँ से हम अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10 और एक 10 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये तीनों मिलके हमारा एक पेयर बन जाएगा 10 का, तो ये बाहर आ जाएगा एक और 10। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा अंडर जो स्क्वायर रूट था वो हट गया, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ से आ गया 3 000 आ जाएगी, 10 से करेंगे तो 9 1 2 3 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर।